अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद भारतवर्ष और गरीब देश बनेगा और भारतवर्ष में भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। सीढ़ियों पर लाइन से, मंदिर के सीढ़ियों पर लाइन से भिखारी बैठे रहेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। इधर स्क्रीन पे जो दो शख्स का फोटो लगाया हूँ वही दो शख्स बोल रहे हैं। एक शख्स वेस्ट बंगाल की है, सभी कोई जानता हो, जो लोग पॉलिटिकली न्यूज़ देखते होंगे। दूसरा भी पॉलिटिकली इंसान है, इसको भी कौन नहीं जानता है। तो इनका जो भाषण था, स्पीच था, थोड़ा सा मैं प्ले करता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। मंदिर বানান তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু যুবকরা বুঝতে পারছে যে এতগুলো মন্দির হচ্ছে নিশ্চয়ই আমাদের বাটি ধরে মন্দিরে সিঁড়িতে বসতে হবে, সেই জন্যই তৈরি হচ্ছে। কারণ চাকরি নেই, তো পড়াশোনা নেই, কি আছে, শিক্ষা নেই, কর্ম নেই, অন্য নেই। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सुन लिया आप लोगों ने। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, साथ में आप लोग भी कमेंट करिएगा कि कैसे राम मंदिर का निर्माण होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं वो एक अब टूरिस्ट एरिया भी बनेगा, भारतवर्ष का नहीं वर्ल्ड का बड़ा। तो फिर कैसे ये बनने के बाद हमारा देश गरीब हो सकता है, भिखारियों का तादाद ज़्यादा हो सकता है और सीढ़ियों पे लोग भीख मांगेंगे, ये कैसे हो सकता है भला? चलिए प्रूफ के साथ बात करते हैं। बता दूं, ये जो दो लोगों ने ऐसा टिप्पणी किया है, इस टिप्पणी का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब बोला जाता है ना कि कोई बौखलाता है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा उसे खुद ही नहीं पता। भारतवर्ष में हम लोग पप्पू के नाम से किन्हें जानते थे? राहुल गांधी को। लेकिन अब पप्पू का तादाद भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हो गया है। पप्पू के साथ साथ पप्पी का भी हो गया है, फीमेल वर्जन। मैं डायरेक्ट बोलूँगा। बता दूं उन लोगों को जो लोग सोच रहे हैं कि भारतवर्ष में धार्मिक स्थल बनने से, मंदिर बनने से भिखारियों की तादाद ज़्यादा होगा, उन लोगों के मुंह में एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्या तमाचा है तो बताऊंगा। शायद उनको ये पता ही नहीं है कि हम लोग का देश नहीं, हर एक कंट्री आगे बढ़ता है बिजनेस के वजह से और टूरिज़्म एरिया के वजह से। जहाँ जहाँ टूरिस्ट एरिया है, जहाँ जहाँ बिजनेस है, जहाँ के 100 में से 90% लोग बिजनेस के तरफ जाते हैं, प्रोफेशनल स्किल के तरफ जाते हैं, और जिस देश में टूरिज़्म एरिया मतलब टूरिस्ट एरिया ज़्यादा है वहाँ डेवलपमेंट कंट्री है। क्यों बताऊँगा प्रूफ के साथ। बता दूँ आप लोगों को, अमेरिका, यूएसए में 100 में से मैं बता दूँ 60 से 70% वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते हैं। और जितने भी टूरिस्ट एरिया है वो सब आज इतना डेवलपमेंट क्यों है? ये जो राम मंदिर बना है, जो लोग बोल रहे हैं भिखारी का तादाद ज़्यादा होगा, क्या आप लोगों को पता है कितना बेरोजगारी कमेगा वहाँ का, उस स्टेट का, उस सिटी का? जो लोग रिक्शा चलाते होंगे, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टोटो चालक, बस, प्राइवेट कार, टैक्सी, इस यातायात पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना कि ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ अव्वल तरीके से, अब लोग वहाँ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, मनी क्या होगा, लेन देन होगा।
तो वहाँ के लोगों का रहन सहन बदलेगा, वो स्टेट डेवलप होगा। इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत सारे दुकान खुलेंगे, पानी का बोतल से लेकर, चाय का टपरी से लेकर, बड़े बड़े दुकान से लेकर, होटल से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर, ढाबा से लेकर, यहाँ तक कि सड़क पर बैठकर बेचने वाले वो छोटे छोटे व्यवसायी, पूजा का सामग्री, पूजा का स्टॉल, छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए खिलौना, तो ये जो लोग लेकर बैठेंगे बेचने, इससे आखिर हो क्या रहा है? किसी का घर चल रहा है, किसी का पेट पल रहा है, किसी का बिजनेस बड़ा हो रहा है, इसी बिजनेस से सरकार के पास टैक्स जा रहा है। उन्नति क्या हो रहा है देश का? और जो लोग बोल रहे हैं कि मंदिरों पे भिखारी बैठेंगे, तो बता दूं, मंदिरों पे कभी भिखारी बैठते नहीं है। मंदिरों पे वही भगवान के रूप में वो इंसान बैठता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में यात्री इंतजार करते हैं, वैसे मंदिर में श्रद्धालु इंतजार करते हैं। और श्रद्धालु को देखने के लिए जैसे भगवान मंदिर में बैठे रहते हैं, हम लोग उसे एक पत्थर का रूप देते हैं और उसी पत्थर के रूप में भगवान को विराजमान देखते हैं। तो भगवान भी कहीं ना कहीं इंसान ही है, और इंसान के रूप में वो भगवान मंदिर के सीढ़ियों पे विराजमान रहता है कि कौन सा इंसान कैसे आता है, कैसे बिहेव करता है। इसी चीज से ये ब्रह्मांड चल रहा है। उस इंसान को इस जीवन में क्या फल मिलेगा, उसी कर्म बेस पे ये दुनिया चलती है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि देश भिखारी होगा, बता दूं आप लोगों को, यूं ही नहीं, वेस्ट बंगाल की माननीय श्री ममता बनर्जी जी दीघा में जगन्नाथ पुरी का दूसरा मंदिर, दूसरा क्या, उसी को कॉपी पेस्ट वहां बना रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राज्य को आगे बढ़ाना है, सिटी को आगे बढ़ाना है, तो टूरिस्ट एरिया खोलना होगा, ताकि बाहर से लोग आए, विजिट करें, यातायात पे प्रभाव पड़े, बिजनेस पे प्रभाव पड़े, तब जाके लोग आगे बढ़ेंगे। और राम मंदिर वो तो कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। 1528 साल, लगभग 500 साल कंप्लीट हुआ है। 500 साल से ये लड़ाई चल रहा था हक पाने के लिए, और बनाया गया। लेकिन ममता बनर्जी जी ने दिमाग लगाकर ठीक दीघा में जगन्नाथ पुरी टेम्पल बना रही है। क्यों कॉपी पेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि जितना धार्मिक स्थल बनेगा, जितना टूरिस्ट एरिया बनेगा, उतना स्टेट का डेवलपमेंट होगा। और जिन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, वो उन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट हैं। तब इनको क्यों नहीं याद आया? तब इनको क्यों नहीं याद आया कि वेस्ट बंगाल में भी मंदिर बन रहा है? जब मंदिरों पे भिखारियां विराजमान करती है, तो फिर वेस्ट बंगाल में क्यों बन रहा है? सबसे बड़ा बात, क्यों बन रहा है? तो छोड़िए, इस मुद्दा पे अगर डिबेट करने बैठेंगे तो बहुत डिबेट हो जाएगा। लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, और हम लोगों का काम है सुनना, इग्नोर करना, सही के तरफ आगे बढ़ना। तो बता दूं आप लोगों को, जो लोग सोचते हैं कि गरीब प्रूफ तो दे ही दिया, इसके अलावा और एक छोटा सा मुद्दा उठाऊंगा यहाँ पर। सब कोई माननीय प्रधानमंत्री पे उंगली उठाता है। मैं ना ही कोई पार्टी का बंदा हूँ, ना ही किसी के पक्ष में हूँ। मैं एक इंसान हूँ, आम जनता हूँ। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू रहना जरूरी है, क्योंकि मैं भी वोट देता हूँ। लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 महीना पहले का बात बता रहा हूँ, तेजस फाइटर प्लेन पे वो सफ़र किए, मतलब उड़ान भरे, ऊपर उड़े। तो अपोनेंट पार्टी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फुटेज पाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, फेमस होने के लिए वो तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरे हैं, और कभी भी वो चढ़ नहीं सकेंगे। तो प्रधानमंत्री बने हैं तो सब घूम रहे हैं, ये भी मजा ले रहे हैं, घूम ले रहे हैं, कभी होता नहीं उनसे। तो बता दूं, जो लोग का ये सोच होगा, सबसे नीच गिरा घटिया सोच होगा। क्या आप सभी को पता है, वो फाइटर प्लेन में चढ़े हैं ना, तो ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट प्लस जो रक्षा मंत्री होंगे, वो लोग इन पे फोकस लगा के रखे हैं। प्रधानमंत्री को एक खरोच तक नहीं आना चाहिए। तो जब वो एक फाइटर प्लेन में चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो फाइटर प्लेन कितना सेफ सिक्योर है, और उस फाइटर प्लेन से क्या ही नहीं किया जा सकता है दुश्मनों के लिए।
तो इस चीज को देखकर जो अदर कंट्री के रक्षा मंत्री है उनको लगा कि जब प्रधानमंत्री इस फाइटर प्लेन में सफर कर सकते हैं तो कितना सेफ है, तो मुझे भी ये फाइटर प्लेन चाहिए। तो अदर देश क्या करेंगे, उस फाइटर प्लेन को खरीदेंगे क्या, कुछ कुछ कंट्री कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं खरीदने के लिए। इससे भारत का क्या हुआ, बिजनेस हुआ, भारत का नाम हुआ, बिजनेस हुआ, इनकम आया। तो कौन गधा को समझ में नहीं आता ये सब। और अभी रिसेंट बताऊंगा, एक दिन पहले का बात, कल का, प्रधानमंत्री फिर कुछ नया गेम खेलने गए थे। कहां पर, लक्षद्वीप पर। फुटेज आप लोग देख रहे हैं पीछे, लक्षद्वीप समुद्र के किनारे बैठे हैं, टहल रहे हैं, यहां तक कि पानी में गोते खाए हैं, समुद्र में गोते खाए हैं। तो बहुत सारे लोग फिर बोलना चालू हो गए, अपोनेंट पार्टी के, रील्स बनाने गए, फेमस होने गए, चिल मारने गए हैं। कभी घूम नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं था, प्रधानमंत्री बने, हर देश का कोना कोना समुद्र का चप्पा चप्पा घूम रहे, ऐश कर रहे हैं। अरे गधो, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, अरे गधो, 24 घंटा होने के बाद समझ में आ गया ना क्यों गए थे वो। प्रधानमंत्री ने कभी भी मालदीव का जिक्र नहीं किया वहां पर उस लक्षद्वीप के पास खड़े होकर। लेकिन सबसे फेमस टूरिस्ट एरिया, समुद्री बोलते हैं हम लोग, जहां पर हर एक बड़े बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड से बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग, फिल्मी आर्टिस्ट या फिर सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं छुट्टियां मनाने। सबसे पहला चॉइस उनका मालदीव रहता है। लेकिन कल 24 घंटा जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के पास गए, रील्स बनाए, गोते खाए, उसके बाद पता है क्या हुआ, मालदीव ऐसे उठा हुआ जगह था, डबल स्पीड में धंस गया। जितने होटल थे बुकिंग कैंसिल, जो लोग घूमने आने वाले थे बुकिंग कैंसिल, टिकट कैंसिल, रिजॉर्ट कैंसिल, सब का सब ऐसे जा रहा था, तुरंत अपना गाड़ी लक्षद्वीप पे घुमा लिया। उन्नति कौन से जगह का हुआ, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अब डेवलप करेगा 1 मंथ के अंदर। तो इसीलिए बोला जाता है जब प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं ना, तो चोंचलाबाजी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, गेम प्लानिंग हो रहा है, तभी काम हो रहा है। तो भारत का अर्थव्यवस्था अब इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, बस 22 जनवरी राम मंदिर के बाद। मैं अगर गलत बोला हूँ कमेंट करें, अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।